मुझे पता है अभी तक आपने भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं कि भाई कोई बंदा मुझे बस ये बता दे कि ये 5 क्वेश्चन तू पढ़ ले और तेरा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कल्याण हो जाएगा। तो आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए भाई जो है आ गया है आपके लिए गाइज। मैं ऐसे 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर कि जिस बच्चे ने अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर वो इन 5 क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेता है तो आप बहुत ही ईजिली भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर स्कोर कर सकते हैं। इन क्वेश्चन के आने के चांस भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा हैं। बहुत ही सारे बच्चों की जो है डिमांड थी कि सर आप भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन बताइए जैसे आपने समष्टि के बता रखे हैं। तो भाई मैं पहले तो आपको बता दूं मैंने क्या क्या बना रखा है, ठीक है। आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं तो मैं आपको बता दूं आपको चैनल पे मेरे क्या क्या मिल जाएगा। मैंने पूरी की पूरी समष्टि की 1 शॉट की वीडियो बना दी है, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करा रखा है। मैंने पूरा का पूरा जो है आपको मॉक टेस्ट मैंने एक और बना रखा था वो भी करा रखा है। मैंने सारे के सारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल, आय और रोजगार के न्यूमेरिकल करा दिए और सब कुछ ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। सारी की सारी लिंक मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाल दी और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। मैं इससे प्रीवियस भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के भी सारे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, बट आज हम इन 5 की बात करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है आधारिक संरचना क्या होती है, इसके प्रकार बताइए। इकोनॉमिकल और सोशल 2 तरीके के इसके प्रकार होते हैं और ये एक दूसरे पे कैसे निर्भर हैं, मतलब आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना एक दूसरे पे किस तरीके से निर्भर है और आधारिक संरचना का महत्व बताना है कि ये आखिर किस तरीके से देश के विकास में, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में किस तरीके से महत्व देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है एग्जाम में, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों का, ये जो भारत पाकिस्तान वाला जो आपका चैप्टर है इसका तुलनात्मक अध्ययन, ये इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपके लिए बेटा मैं बहुत ही सही एक जुगाड़ लेके आया हूँ। अगर आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बस क्या करना है, TR जैन की जो बुक है ना, ठीक है, TR जैन की बुक जो है उसको आगे से नहीं पढ़ना, उसके बैक साइड पे उसके पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उसके बैक साइड पे है ना पावर पॉइंट मिलेगा, ठीक है। पावर पॉइंट नाम से टॉपिक होगा जिसमें उस चैप्टर की सारी समरी है और वहाँ पे ये टॉपिक है भारत, पाकिस्तान और चीन का तुलनात्मक अध्ययन। आप बस क्या कर लीजिए, आप बस बेटा वहाँ से वो जो भारत, पाकिस्तान और चीन का तुलनात्मक अध्ययन है वहाँ से आप पढ़ना चालू कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज विद डेटा, आपको एक एक चीज उसके अंदर दे रखी है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और एक मेरी वीडियो है इसके ऊपर, आप बस वो देख लीजिएगा, आपका भारत पाकिस्तान वाला हो जाएगा काम। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ये की चैप्टर है, आपका स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। कोई डेटा की रट्टाफिकेशन आपको नहीं लगानी है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन कब आज़ाद हुआ, किसने कब क्या क्या किया। तो आपको TR जैन के सबसे पीछे जहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बैक साइड पे जाना है, पावर पॉइंट पे ये टॉपिक है भारत, पाकिस्तान और चीन का तुलनात्मक अध्ययन, ये देखना है, पूरा हो जाएगा आपका चैप्टर। सारी चीज़ें मैंने पढ़ ली है, बहुत ही अच्छे से आपको दे रखा है वहाँ पे, वहाँ से आप करिए इसको। और एक वीडियो है जो अभी मैंने डाली थी 2-3 दिन पहले ही, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 6 नंबर का ये अकेला चैप्टर है तो स्कोरिंग है 4 से 6 जितने का भी है देख लीजिएगा। तो इस की चैप्टर है आपका, इसके अंदर की चैप्टर का मतलब भाई हाई वेटेज है इस चैप्टर की, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये बेटा बहुत ही आसान है, ये रोजगार वाले चैप्टर का है। इसमें क्या है, एक एक लाइन के आपके वर्ड्स हैं, आपको कार्यबल का अनियमितीकरण, अनौपचारिकताकरण, श्रम बल, कार्यबल, श्रम की पूर्ति, सहभागिता की दर, व्यावसायिक ढांचा या संरचना भी कह सकते हो, या रोजगार रहित समृद्धि, या नौकरी रहित समृद्धि, या काम रहित समृद्धि, कुछ भी कह सकते हो। ये कुछ वर्ड्स हैं ये रोजगार वाले चैप्टर के, इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 होंगी, एक एक लाइन के हैं बेटा, एक एक लाइन के हैं। अनियमितीकरण क्या होता है, अनौपचारिकताकरण क्या होता है, श्रम बल, कार्यबल, ये एक एक लाइन के हैं। तो आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, गारंटीड है। या तो बेटा इन दोनों के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, या श्रम की पूर्ति और कार्यबल के ऊपर जो है डिफरेंस आ जाता है,
ठीक है, या श्रम आपूर्ति के ऊपर डिफरेंस आ जाता है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी आ रहा है। अगला है चैप्टर नंबर 4 हेल्थ सेक्टर से, ठीक है, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, ठीक है, इसमें 3 टायर होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, क्या है इसके अंदर, इंडियन मेडिकल सिस्टम कैसा है, आयुष वगैरह कैसी कैसी मेडिसिन है, जीबीडी क्या होता है, और मेडिकल टूरिज्म। ये बेटा हॉट से टॉपिक है इस चैप्टर का, हेल्थ वाले चैप्टर से। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप ये बस 4 टॉपिक तो ज़रूर देख के चले जाइए, हेल्थ केयर सिस्टम, इंडियन मेडिकल सिस्टम, जीबीडी और मेडिकल टूरिज्म, ठीक है जी। और लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सतत विकास का अर्थ, विशेषताएं और रणनीतियां। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चांस हैं, या ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ये 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई कैसे भी करके आप इन 5 क्वेश्चनों को जो है प्रिपेयर कर लीजिए, ये 5 क्वेश्चन आपका जो है कल्याण कर जाएंगे, ठीक है जी। बाकी अभी मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की जो है अभी वीडियो नहीं बनाई है, 1 शॉट, तो मैं कुछ जुगाड़ लगा रहा हूँ, आपका कुछ हो जाए आपका, ठीक है। सोच रहा हूँ मैं कि लाइव आपको भारतीय अर्थव्यवस्था कराऊँ, तो उसी का मैं जुगाड़ देख रहा हूँ कि कैसे करके आपका लाइव का कुछ बने जुगाड़। जैसे ही बन जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए या मैं लाइव आपको पूरा का पूरा जो है ये 4 चैप्टर जितने भी है ये कराऊँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।